स्वागत है आप सभी का हमारी दिन में स्किप रात में रिपीट सीरीज में। ये है आपका रिलैक्सिंग स्लीप कैंप, जहां अगर नींद नहीं आ रही तो एक दमदार वाइल्ड बिल्डिंग स्टोरी जरूर काम आएगी। अगर अभी आप बिस्तर पर लेटे लेटे फोन चला रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेड टाइम कहानी। आज की कहानी है एक शख्स की रायन, सिर्फ इसलिए कि ऑफिस से लौटते वक्त ट्रैफिक नहीं मिला और वो 2 मिनट पहले घर पहुंच गया और नतीजा पत्नी ने गुस्से में घर से बाहर कर दिया। असल वजह क्या थी ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं। कैमरा आगे बढ़ता है और रायन पहुंच चुका है शहर से दूर घने जंगल के बीच। कहते हैं जिंदगी में हालात जैसे भी हों इंसान रास्ता निकाल ही लेता है। सामने खड़ा था एक विशाल पुराना पेड़ जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई थीं। उसने अपना बैग और सामान सुरक्षित रखा और आसपास की जमीन को ध्यान से साफ करना शुरू किया। सूखी टहनियां, झाड़ियां और ऊबड़ खाबड़ मिट्टी सब हटानी थी। चींटियों की लाइन देखकर समझ गया समय कम है। टूल्स निकाले और सीधा काम पर लग गया, क्योंकि एक बात साफ है, अगर नींव टेढ़ी तो पूरा ढांचा कमजोर। करीब 2.5 घंटे की मेहनत के बाद एक मजबूत समतल बेस तैयार था। अब बारी थी मोटे लकड़ी के लट्ठों की। चारों कोनों में पर गड्ढे खोदकर बराबर लंबाई के खंभे गाड़े गए। ऊपर बीम फिट की गईं और बैक सपोर्ट के लिए लकड़ी का फ्रेम तैयार हुआ। सब कुछ इतना स्मूथ जैसे सालों का अनुभव हो। सुरक्षा के लिए नीचे अतिरिक्त सपोर्ट लगाए ताकि मिट्टी खिसके नहीं। जोड़ों में लकड़ी के पेग ठोके गए ताकि फ्रेम हिले नहीं। कुछ ही देर में 4 मजबूत खंभों पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा था। अब छत की बारी। हल्की ढलान रखी ताकि बारिश का पानी टिके नहीं। बांस और रस्सियों की मदद से टाइट बाइंडिंग की गई। ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाई, फिर उस पर मिट्टी की मोटी परत दबाकर जमा दी जैसे प्राकृतिक इंसुलेशन। किसी ने सोचा होगा बारिश में मिट्टी बह जाएगी, लेकिन यहाँ दिमाग भी काम कर रहा था। छत पर सब्जियों के बीज डाल दिए। ग्रीन रूफ। बारिश होगी तो पौधे उगेंगे, मिट्टी जमेगी और ऊपर से नेचुरल कूलिंग भी मिलेगी। दीवारों के गैप मिट्टी से भर दिए ताकि ठंडी हवा और छोटे जानवर अंदर न आए। 3 दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। सामने दरवाजा और एक छोटी खिड़की रोशनी और हवा के लिए। अंदर सोने की जगह तैयार की। 3 मजबूत सपोर्ट और ऊपर मोटी लकड़ी की पट्टियां। सिंपल लेकिन सॉलिड बेड। शाम ढलने लगी थी। अब चूल्हा बनाना था। पत्थरों और गीली मिट्टी से एक मजबूत यू शेप स्टोव तैयार किया। नीचे फायरवुड रखा। सूखी लकड़ियों से आग जलाई। लपटें भड़क उठीं और ठंडी हवा में गर्माहट घुल गई। बचे हुए लकड़ी के टुकड़े करीने से सुखाने रख दिए कल के लिए। रात गहराने लगी। पास की छोटी धारा से पानी भर लाया। कुछ जंगली मशरूम और चाय की पत्तियां भी इकट्ठा की। डिनर सिंपल था, 2 अंडे और थोड़ा सा हल्का खाना। न कोई फैंसी डिश, न कोई शोर, लेकिन ऑर्गेनिक, फ्रेश और सुकून भरा। दिन भर की मेहनत चेहरे पर साफ झलक रही थी। खाना खाकर अंदर आया, बिस्तर पर लेटा और कुछ ही पलों में गहरी नींद में चला गया। जंगल की खामोशी, जलती लकड़ियों की हल्की खुशबू और खुद के हाथों से बनाई एक सुरक्षित जगह